हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सर्जी पे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो नीट की एग्ज़ाम है उसमें 11th में से फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में से कितने चैप्टर्स में से कितने का वेटेज होता है नीट की एग्ज़ाम में। मतलब ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस चैप्टर वाइज वेटेज आपकी नीट की एग्ज़ाम के पेपर में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है नीट फिज़िक्स वेटेज टॉपिक चैप्टर्स 11th में, ठीक है। यहाँ पे वेटेज की बात की है तो 11th की बात करें तो सबसे पहले फिज़िक्स सब्जेक्ट के पहले और सेकेंड चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट सेकेंड चैप्टर, उसमें से जो वेटेज है नीट की एग्ज़ाम में वो है 2% का। मतलब नीट की एग्ज़ाम में 2% के क्वेश्चंस ये दोनों चैप्टर के अंदर से आएंगे। उसके बाद बात करें थर्ड और फोर्थ चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें से 3% का वेटेज है नीट की एग्ज़ाम में। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, उसमें से 3% का वेटेज है आपकी नीट की एग्ज़ाम में। सिक्स चैप्टर की बात करें वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसमें से 4% का वेटेज है आपकी नीट की एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें 5% का वेटेज है आपकी नीट की एग्ज़ाम में। 8 ग्रेविटेशनल, उसमें 2% का वेटेज है आपकी नीट की एग्ज़ाम में। 9, 10 और 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसमें 3% का वेटेज है ये चैप्टर में से। फिर उसके बाद है 12 मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर थर्मोडाइनेमिक्स में 9% का वेटेज है। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये 12 चैप्टर थर्मोडाइनेमिक्स में से आपकी नीट की एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद 13 चैप्टर काइनेटिक एनर्जी, उसमें 3% का वेटेज है। और लास्ट बचता है 14 और 15 ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, तो उसमें 3% का वेटेज है आपकी नीट की एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ पे फिज़िक्स ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो 1% का वेटेज है नीट की एग्ज़ाम में। उसके बाद सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो 2% का वेटेज है नीट की एग्ज़ाम में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, 2% का वेटेज है इसकी नीट की एग्ज़ाम में। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 5% का वेटेज रखता है नीट की एग्ज़ाम में। उसके बाद आगे बात करें हम फिफ्थ चैप्टर स्टेट ऑफ मेटल्स, गैसेस एंड लिक्विड, 2% का वेटेज है। अब यहाँ पे भी थर्मोडाइनेमिक्स 8% का वेटेज है इसकी नीट की एग्ज़ाम में। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो थर्मोडाइनेमिक्स है ये मोस्ट आईएमपी है, आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद ये 7 इक्विलिब्रियम, ये 6% का वेटेज है इसमें। आगे बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की तो ये 3% का वेटेज है। हाइड्रोजन ब्लैंक, उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 2% का वेटेज है। सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 2% का वेटेज है। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, 4% का वेटेज है। 13 हाइड्रोकार्बन, 3% का वेटेज है। और फोर्थ लास्ट आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, 2% का वेटेज है आपकी नीट की एग्ज़ाम में। तो आपको फोकस थर्मोडाइनेमिक्स पे करना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका नीट की एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट बात करते हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी का जो 11th का चैप्टर्स हैं उसके वेटेज की बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लैनेट किंगडम, एनिमल किंगडम, 14% का वेटेज है ये चारों चैप्टर का नीट की एग्ज़ाम में। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ की मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स, 5% देते हैं हम। 8, 9, 10 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड 10 चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, 9% का वेटेज है आपकी नीट की एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 फोटोसिंथेसिस इन अ हायर प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन अ प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशंस, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिस्पिरेशन इन प्लांट, 6% का वेटेज है आपकी नीट की एग्ज़ाम के।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। 12th, ये तो 11th की बात की हमने, आगे हम 12th के भी अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें से भी देख लीजिए कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आपकी नीट की एग्ज़ाम में आएंगे। थैंक यू। और लास्ट बचता है हमारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे चैप्टर में से 20% का वेटेज है आपकी नीट की एग्ज़ाम में।